बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah who is most beneficent and merciful. May the new year bring prosperity and joy for you. Best new year wishes. Happy new year from your teacher. Okay. In previous class we have studied the chapter number 5. One topic we have solid and liquid. We have a topic chapter number 5 solid and liquid. But in previous class we have studied what is matter. प्रीवियस क्लास में हम ये स्टडी कर चुके थे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर में हमारे पास मैटर एक क्या चीज़ है आपके पास। ठीक है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ मैटर है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो अपना मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाइज करती है वो चीज़ मैटर होती है। ठीक है, अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वन बाय वन हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारे पास ये टॉपिक डिस्कस होंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड लिक्विड है। प्रीवियस क्लास में हम मैटर को स्टडी कर चुके थे, बट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक वी हैव फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अगर देखी जाए तो फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती है। मैटर की फिजिकल स्टेट हमारे पास जो होती हैं 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर की फिजिकल स्टेट में देखा जाए सबसे पहले मैटर की फिजिकल स्टेट जो होती है सॉलिड होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट हमारे पास फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है। सेकेंड फिजिकल स्टेट जो होती है लिक्विड। थर्ड फिजिकल स्टेट गैस। The marble I have, this marble is a solid. You can see here marble is a solid. The water that you drink, the marble is a solid. The water that you drink is called liquid. जो water हम drink करते हैं पीते हैं वो क्या कहलाता है liquid because it can flow. ठीक है, and the air that you breathe is made up of different type of gases. जो हम air inhale करते हैं उसमें different type की gases होती हैं, like that oxygen gas जो हमारी body के लिए बहुत necessary होती है। ठीक है, तो हमारे पास matter की 3 states होती हैं। Write the name of 3 types of write the name of physical states of matter. अगर मैं आपसे पूछूं if I can ask about what write the name of physical states of matter, so you can tell us the name of physical states of matters are solid, liquid and gas. The marble is a solid. The water that you drink is called liquid. The air we inhale is called gas. जो हम air inhale करते हैं air is made up of different type of gases. ठीक है, एयर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से मिलकर बनी होती है। हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है और मैटर की 3 फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉलिड। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड। इस चैप्टर में जस्ट हम 2 ही टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। मैटर की 2 स्टेट्स को स्टडी करेंगे, सॉलिड को और लिक्विड को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है आपके पास, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। आपके पास क्या है, दिस इज अ मार्बल। ठीक है, डज अ मार्बल चेंज इट्स शेप व्हेन इट्स प्लेस इन डिफरेंट कंटेनर। अब हम इसको डिफरेंट कंटेनर प्लेस करके बताएंगे कि मार्बल अपनी शेप चेंज करता है या नहीं करता। ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब आपके पास क्या है, कैन सी हियर आई हैव 3 apparatus. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बीकर। नेक्स्ट apparatus I have, this is the conical flask. Third apparatus is the measuring cylinder. I show you earlier in previous class
मैंने हमने प्रीवियस क्लास में शो किया था, ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें हम मेजर करते हैं। अब हमारे पास ये 3 एपरेटस हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसमें यहाँ पर हम जो है मार्बल जो है प्लेस्ड करेंगे और चेक करेंगे डज अ मार्बल चेंज इट्स शेप व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर। अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं बीकर में, ठीक है, अब बीकर में प्लेस्ड करते हैं, क्या मार्बल अपनी शेप चेंज करता है? इसी तरीके से हम इस मार्बल को प्लेस्ड कर देते हैं कॉनिकल फ्लास्क पे। क्या कॉनिकल फ्लास्क पे प्लेस्ड कर रहे हैं, क्या मार्बल की शेप चेंज हो रही है? नो। अब इसी हम मार्बल को मेजरिंग सिलेंडर में प्लेस्ड कर देते हैं, क्या मार्बल की हमारे पास यहाँ पे शेप चेंज हो रही है? नो, शेप इज नॉट चेंज। तो इससे ये पता चलता है कि हमने बीकर में सबसे पहले मार्बल को प्लेस किया, आफ्टर दैट वी विल प्लेस्ड conical flask and after this we have placed in measuring cylinder। तो मार्बल की शेप आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि मार्बल की शेप जो होती है हमारे पास तीनों ऑपरेटर्स में मार्बल की शेप चेंज नहीं हुई है। मार्बल की शेप जिस तरह से आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में थी उसी तरह से मार्बल की शेप है, मार्बल की शेप चेंज नहीं हुई है। सबसे पहले हमने इसको बीकर में प्लेस्ड किया था, इसके बाद कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस्ड किया है और इसके बाद हमने मेजरिंग सिलेंडर में। क्या मार्बल की शेप चेंज होती है? नो, मार्बल हैज नो शेप चेंज, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड हैज अ डेफिनाइट और फिक्स्ड शेप। सॉलिड की क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप होती है। आप उसको डिफरेंट कंटेनर्स में प्लेस कर दें, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर शेप्स इज नॉट चेंज, शेप चेंज नहीं होती है। तो इससे हमारे पास एक कंक्लूजन ये होती है अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड डेफिनाइट शेप। जो शेप आपको दिख रही है सॉलिड की यही शेप होगी। ये सॉलिड इस कंटेनर की शेप नहीं लेगा, जो इसकी शेप है वही रहेगी। तो हमारे पास सॉलिड से एक बात ये आ जाती है, इसके कंक्लूजन में आ जाता है सॉलिड हैज अ डेफिनाइट और फिक्स्ड शेप। अच्छा जी, इससे बात हमें पता चलती है, हमारे पास ये कंक्लूजन, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट और फिक्स्ड शेप। हमने देखा कि सॉलिड को पहले बीकर में प्लेस्ड किया, देन कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस्ड किया, इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर में। तो सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप। सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप। सॉलिड की एक खास शेप होती है, आप इसको डिफरेंट कंटेनर में भी प्लेस कर देंगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या होता है, सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का एक खास वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आपके पास ये सॉलिड है, ठीक है, अगर इस सॉलिड को मैं कंप्रेस्ड करूं तो ये बिल्कुल भी कंप्रेस्ड नहीं होगा। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे वाटर हमारे पास फ्लो करता है, सॉलिड हमारे पास देखें इसको कंप्रेस करेंगे नहीं, इसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, जितनी जगह घेर रहा है उतनी ही जगह घेरेगा, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। देखें किस तरह से मार्बल है हमारे पास, ये कंप्रेस नहीं हो सकता एंड इट कैन नॉट फ्लो, और ये फ्लो भी नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बीकर में प्लेस्ड किया था, तो आप देखें इट कैन नॉट फ्लो, इसने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है ये इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट कैन नॉट फ्लो, जिस पोजिशन पे है ये अपनी पोजिशन पे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड हैज अ फिक्स्ड डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का एक खास शेप होती है और एक खास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड के हमारे पास क्या होती है, खास शेप होती है और एक खास वॉल्यूम होता है। इसको डिफरेंट कंटेनर्स में भी प्लेस किया जाता है तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है। जो इसकी स्पेस होती है इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड क्या होता है हमारे पास? नाउ अगेन वी विल सी हियर वी हैव 3 apparatus. Now again I will take these 3 apparatus: beaker, conical flask and measuring cylinder. So we will discuss here what is liquid. Liquid ले रहे हैं हम यहाँ पर water, ठीक है। water को सबसे पहले beaker में placed कर रहे हैं, सही, बीकर में प्लेस्ड कर रहे हैं वाटर को। तो वाटर जो है बीकर की शेप ले रहा है। देख रहे हैं आप किस तरह से कि वाटर ने किस तरह से बीकर की शेप ली है। अब इसी वाटर को बीकर से हम कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस्ड करते हैं। तो अब इसने किस तरह से ये शेप ली है कॉनिकल फ्लास्क के बॉटम की। अब यही वाटर को अगर हम मेजरिंग सिलेंडर में
प्लेस्ड करते हैं तो ये वाटर अपनी शेप चेंज कर रहा है। हम जिस कंटेनर में वाटर को प्लेस करेंगे वाटर उस कंटेनर की शेप ले लेता है। तो इससे ये बात हमें प्रूव होती है लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं होती। सबसे पहले बीकर में लिया तो लिक्विड ने बीकर की शेप ले ली, और इसके बाद हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क की शेप ले लेता है। इस तरह से हम सिलेंडर की में लेते हैं लिक्विड को तो ये लिक्विड सिलेंडर की शेप ले लेता है। जिस तरह से हमारे पास वाटर बॉटल होती है, जिस बॉटल में हम वाटर लेते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव होती है लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में लेते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि लिक्विड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिहाज से देखते हैं कि हम लिक्विड का कोई वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। सबसे पहले आप देखें कि इस मेजरिंग सिलेंडर पर यहाँ पर कुछ रीडिंग्स हैं, यहाँ पर आपके पास ये 100 ml तक का है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वाटर लेते हैं, यहाँ पर प्लेस करते हैं वाटर, तो यहाँ मैं 100 ml तक ही ले रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ लिक्विड का कोई ख़ास वॉल्यूम होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक मैंने 100 ml तक लिया है। यू कैन सी हियर यहाँ पर 100 ml तक है। अब मैं चेक कर रही हूँ लिक्विड का कोई ख़ास वॉल्यूम होता है या नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 ml तक है ये मेजरिंग सिलेंडर। अब इसको मैं बीकर में प्लेस कर रही हूँ, इस लिक्विड को बीकर में भी हमारे पास रीडिंग है। देखें यहाँ पर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। अब मैं चेक कर रही हूँ ये 100 ml जो इस मेजरिंग सिलेंडर में है बीकर में भी 100 ml तक आ रहा है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बीकर में भी हमारे पास क्या है 100 ml तक ही है। इस तरह से मैं आप यहाँ पे रख देती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर में भी 100 ml तक था ये वाटर। ठीक है, अब इस वाटर को मैंने प्लेस्ड किया इस बीकर में, तो इस बीकर में भी आप देख सकते हैं कि बीकर में भी आपके पास क्या है 100 ml तक ही है वाटर। ठीक है, तो लिक्विड हैज़ हमारे पास लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप बट इट हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। क्या हमने वॉल्यूम चेक किया, सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम 100 ml था। ठीक है, 100 ml तक था। अब मैंने चेक किया कि ये वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब इस वॉल्यूम को मैंने चेक किया बीकर में प्लेस्ड कर दिया। अब बीकर में चेक किया कि 100 ml तक है। यू कैन सी हियर, आपको दिख जाएगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 ml तक है। सही, तो लिक्विड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। इससे ये बात पता चलती है कि लिक्विड का एक खास वॉल्यूम है लेकिन कोई खास शेप नहीं है। लिक्विड को हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने बीकर में लिक्विड को लिया है 100 ml तक ही आ रहा है, यानी कि लिक्विड के एक खास हमारे पास क्या है वॉल्यूम है लेकिन कोई खास शेप नहीं है। इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिरिंज लेती हूँ, फिल अ सिरिंज विथ वाटर। ठीक है, फिल अ सिरिंज विथ वाटर। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस सिरिंज को कवर्ड कर देती हूँ, कवर द नोजल। ठीक है, नोजल की तरफ से कवर करती हूँ एंड पुश, इसको प्लंगर को पुश कर रही होती हूँ। सही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं हो रहा है, इसको जितना भी पुश कर दूंगी। ठीक है, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है। जैसे मैं अपने फिंगर हटाऊंगी तो ये लिक्विड जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता बट इट कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, आपके पास क्या है, अब इससे हम यहाँ पर हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती है। डेफिनेट शेप, लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक खास वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको बीकर में प्लेस्ड किया, इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर में प्लेस्ड किया। तो आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml तक आ रहा था, उसके बाद अब हमने बीकर में प्लेस्ड किया तो हमारे पास बीकर में भी 100 ml आ रहा था। इससे बात प्रूव होती है लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है एंड इट कैन फ्लो, और ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट शेप, a liquid has no definite shape, कोई खास शेप नहीं है। La liquid has no definite shape but it has a definite volume.
So I will ask about what is liquid. You can say about this. A liquid has no definite shape. Liquid की कोई shape नहीं होती. आप इसको जिस बॉटल में डालेंगे वो उसी की shape ले लेगा. But it has a definite volume. लेकिन उसका अपना एक volume होता है. ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट इज लिक्विड. सो व्हाट यू हैव लर्न, अब हम इसके समरी में देख लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न. अब आपके पास एक हेड होता है यहाँ पर व्हाट यू हैव लर्न. हर टॉपिक के लास्ट में आपके पास होता है व्हाट हैव यू लर्न, कि आप क्या सीख चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं सबसे पहले सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड की एक खास शेप होती है और एक खास वॉल्यूम होता है. ठीक है, लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप बट इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, ये हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड में. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग. फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज फ्रीजिंग एंड व्हाट इज मेल्टिंग. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या होता है, लीव सम लिक्विड इन वाटर. हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड लेते हैं. आई हैव अ आइस क्यूब ट्रे, दिस इज द आइस क्यूब ट्रे. सो लीव सम लिक्विड इन वाटर. ठीक है, लीव सम लिक्विड लाइक दैट वाटर इन आइस क्यूब ट्रे एंड वी विल प्लेस इन द फ्रीजर. ठीक है, हम किस में प्लेस कर देंगे इसको, फ्रीजर में. रेफ्रिजरेटर में एक पोर्शन होता है आपका फ्रीजर का, उसमें आप इसको प्लेस कर देंगे. तो आप देखते हैं ना, जो हमने लिक्विड लिया है इस आइस क्यूब ट्रे में, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. ठीक है, अब आपके पास क्या है, जितनी भी आइस है, जितनी भी आइस होती है वो अपनी सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर देती है. जितनी भी आइस होती है, हम आइस रखते हैं. ठीक है, जितनी भी आइस होती है, हम लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड को हमने आइस क्यूब ट्रे में रख दिया. अब जो लिक्विड होगा हमारे पास आइस क्यूब ट्रे में, वो अपनी सराउंडिंग में हीट को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है. और जब हीट को रिलीज करता है तो वो क्या करेगा, सॉलिड, लिक्विड से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर. ठीक है, किस तरह से आप देख सकते हैं. आई हैव अ आइस क्यूब ट्रे, आई हैव अ आइस क्यूब ट्रे. हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से घर में भी करते हैं, कि हम अपने होम्स में भी करते हैं, कि हम क्या करते हैं, आइस क्यूब ट्रे को लिक्विड से फिल कर देते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं. तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर देता है. तो ये लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर. इट कैन फ्रीज और सॉलिड. ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. जो लिक्विड हमने फ्रीज करने के लिए रखा था, ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा. कैसे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड अपनी सराउंडिंग में हीट को रिलीज करेगा. और जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये लिक्विड अपने सराउंडिंग में जब हीट को रिलीज करता है, इट कैन फ्रीज और सॉलिड स्टेट. तो ये क्या होगा, लिक्विड से हमारे पास सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब बात आती है वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, वो टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर हमारे पास जो होता है, देखें आप किस तरह से हम नॉर्मली अपने होम्स में भी ये वर्कआउट कर रहे होते हैं कि हम आइस क्यूब ट्रे लेते हैं, उस आइस क्यूब ट्रे को वाटर से फिल कर देते हैं, लिक्विड से फिल कर देते हैं. तो हम कुछ देर बाद या कुछ आवर्स टाइम बाद देखते हैं कि हमारे पास लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. ये जो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाता है. ठीक है, सही. अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं. ठीक है, अब हम सिंपल अगर फ्रीजिंग की बात करें, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. जो लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड क्या है हमारे पास, लिक्विड हमारे पास क्या था, वाटर था. लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग. लिक्विड क्या था हमारे पास, वाटर. मैंने आइस क्यूब ट्रे में क्या लिया था, यहाँ पे वाटर लिया था, और इस वाटर को मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया था. ठीक है, अब ये वाटर लिया था मैंने, फ्रीज होने के लिए रख दिया था. अब जो मेरे पास टेम्परेचर में, जो फ्रीजिंग स्टेट रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, जिस स्टेट पे फ्रीज होगा, वो टेम्परेचर मेरे पास का होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा. इस टेम्परेचर में क्या होगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में. ठीक है, ये वाटर था, वाटर मेरे पास लिक्विड था. अब इस वाटर को जब मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया, तो ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा.
ठीक है, हमारे पास आइस फॉर्म हो जाती है। ये ज़्यादातर जो है हम समर प्रोसेस में, हम समर वेदर में कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे होते हैं, वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं आइस में। ठीक है, लिक्विड हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर। और ये किस टेम्परेचर पे होता है, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सो वी कैन से अबाउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस, व्हाट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। द चेंज ऑफ स्टेट, एक ऐसे स्टेट from liquid to solid। ठीक है, हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट जिसमें चेंजेस हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमने वाटर लिया था वो हमने फ्रीज होने के लिए रख दिया, तो हमारा लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जो हमने वाटर लिया था वो क्या बन गई, अब आइस बन गई है। तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो चेंज होता है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब बात करते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सो यू कैन से अबाउट दिस, द टेम्परेचर ठीक है, आप इसके बारे में सिंपल कह सकते हैं, द टेम्परेचर at which liquid freeze। The temperature at which liquid freeze is called freezing point। वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड फ्रीज हो जाता है, फ्रीज का मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, अब हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा तो हमारा वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीज। वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड फ्रीज हो जाता है वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इतना टेम्परेचर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा क्या होता है, लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो हमारे पास नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजिंग पार्ट होता है उसका टेम्परेचर ही हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। डिस्कस हियर व्हाट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले फ्रीजिंग थी। अच्छा जी, व्हाट इज मेल्टिंग। सबसे व्हाट इज मेल्टिंग, नाउ वी हैव डिस्कस what is freezing। what is melting, what happens if you leave some ice outside from the refrigerator। ठीक है, क्या होगा जब आप क्या करते हैं, आइस को निकाल के रख देते हैं रेफ्रिजरेटर से। what happened if you leave some ice outside from the refrigerator। ठीक है, आपने क्या किया, आइस को निकाला और आइस को निकाल के रख दिया रेफ्रिजरेटर से सामने। ठीक है, आपने देखा होगा सर, यू कैन सी सम टाइम आपके पास क्या होता है, आइस कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लिक्विड में। आपके पास जितनी भी आइस है कन्वर्ट किसके अंदर हो जाती है, लिक्विड में। ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज द मेल्टिंग स्टेज डायग्राम। आपके पास मेल्टिंग स्टेज डायग्राम है। सो व्हाट हैपन इफ़ यू लीव सम आइस आउटसाइड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। आपके पास क्या होता है, अगर आप आइस निकालें, आइस क्यूब निकालें, उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के सामने रख दें, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में हमारे पास आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो आइस जो है आप देख रहे हैं आइस किस तरह से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। द आइस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। आपके पास आइस जो है वो चेंज हो रही है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग।
ठीक है. So we can say about this, we have a simple definition. So we can say that we have a simple definition. The ice change into liquid water is called melting. अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, we can say that here the ice change into liquid water is called melting. ठीक है, आइस चेंज हो रहा है लिक्विड वाटर में, दिस इज कॉल्ड अ मेल्टिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. कि आइस आपके पास, ठीक है, जो आइस क्यूब था वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. दैट अब नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. What is melting point? The temperature at which the temperature at which solid melt is called melting point. वो temperature जिस पे solid melt होता है, this temperature is called melting point. The temperature at which solid melt is called the melting point. The melting point of solid is 0 degree Celsius. ठीक है. The melting point of solid is 0 degree Celsius and the freezing point of liquid is 0 degree Celsius. इस तरह से हमारे पास आइस जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेल्टिंग. मेल्टिंग कहलाता है. व्हाट हैपन इफ यू लीव सम आइस आउटसाइड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. आप क्या करते हैं, कुछ आइस क्यूब्स लेते हैं और रेफ्रिजरेटर से निकाल के रख देते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वो आइस जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेल्टिंग. ठीक है. किस तरह से सॉलिड जो है, आपके पास सॉलिड आइस क्यूब है और ये सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट. वो टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड मेल्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. एंड सिमिलरली हियर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज 0 डिग्री सेल्सियस. द मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या है, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है. तो और इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास लिक्विड का क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था. Now we will talk about reversible and irreversible changes. Now the third topic we have reversible and irreversible changes. Reversible and irreversible changes. What is reversible and irreversible changes? So we have a ice. Ice gain heat, so it convert into the liquid stage. This is called a melting. And when liquid lose heat, it convert into the solid state. So how? You can see here, I have a 2 glass. First of all, we will use here a 2 glass. In one glass I have a ice cube and other glass I have a water. You can see here, I show you. You can see here, I have 2 glass. In one glass I have a water, another glass I have a ice cubes. Okay. Okay. When ice gain heat, it melt into the liquid water. आइस गेन हीट, आइस जब हीट लेती है अपने सराउंडिंग से, सो इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर. सो व्हेन लिक्विड वाटर लूज हीट, it converts into the solid. This is the reversible changes.
क्या होता है, हम आइस रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये आइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आइस जो होती है वो लिक्विड वाटर में कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सही। अब इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, तो ये लिक्विड वाटर हम क्या करेंगे, जब फ्रीज होने के लिए रख देंगे तो ये लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन हम कवर कर सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, बट सम चेंजेस कैन नॉट रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स पोजीशन हो रहा है, आपके पास क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली हियर लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, it convert into the liquid water. Ice gain heat from the surrounding, it convert into the liquid water. I show you earlier, हमारे पास 2 ग्लास थे। ठीक है, एक में हमने आइस क्यूब लिया हुआ था और एक में लिक्विड वाटर। ठीक है, आइस जो है आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर। आइस जो है अपनी सराउंडिंग से हीट लेगा एंड देन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर। अगेन दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, लिक्विड वाटर लूज हीट, लिक्विड वाटर को जब हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे, लिक्विड वाटर लूज हीट इन द सराउंडिंग एंड इट कन्वर्ट इनटू द आइस। लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ठीक है, लिक्विड वाटर लूज हीट, इट कन्वर्ट इनटू द आइस। दिस इज द रिवर्सिबल चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, रिवर्सिबल चेंज किसी भी आपके पास कोई भी ऐसी थिंग है, आपके पास कोई भी ऐसा प्रोसेस है, उसमें ओरिजिनल पोजीशन में लाना, किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना, ये हमारे पास कहलाती है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज कैसे है यहाँ पर कि हमारे पास आइस चेंज हो रहा है लिक्विड वाटर में, आइस चेंज हो रहा है लिक्विड वाटर में, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। ठीक है, आइस से लिक्विड वाटर बन रहा है, अगेन लिक्विड वाटर से हम क्या बना लेंगे, आइस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल पोजीशन ला रहे हैं। देखिए, आइस से हमने सबसे पहले लिक्विड वाटर फॉर्म किया, आइस हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दी, रूम टेम्परेचर रख दी तो आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो ये वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। तो ये दोबारा इसकी ओरिजिनल पोजिशन आ रही है। आप क्या करें, घर पे रखें, आपने आइस निकाली रेफ्रिजरेटर से और आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। अब आप क्या करें, अगेन आप क्या करें, मेल्टिंग स्टेट को आप क्या करें, वाटर लें और अगेन उस वाटर को फ्रीज होने के लिए रख दें, तो आपके पास जो वाटर होगा वो अगेन आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रोसेस को उसकी ओरिजिनल पोजिशन में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। बट सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रॉ एग एंड फ्राइड एग। नाउ वी विल डिस्कस हियर इरिवर्सिबल चेंज। Irreversible change, some changes cannot be reversed, is called the irreversible changes. First of all, frying an egg is an irreversible change because you cannot get the raw egg after you have fried it. Frying is an egg is an irreversible change. जब हम फ्राई करते हैं एग को, ये हमारे पास क्या आता है, irreversible change है। I have one example, raw egg and this is the fried egg. ठीक है, फ्राइड एन एग इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज यू कैन नॉट गेट द रॉ एग आफ्टर यू हैव फ्राइड इट। आप जब फ्राई कर लेते हैं एग को, ठीक है, आपके पास रॉ एग था, परचेज किया आपने, आपके पास रॉ एग है। अब इस रॉ एग को आपने, सपोज दैट आपके पास ये रॉ एग है, ठीक है, आपने इस रॉ एग को क्या किया, फ्राई कर लिया। अब इस फ्राई करने के बाद क्या इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, ठीक है, क्या आप इसको अगेन रॉ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप परचेज करके लाए थे, नहीं कर सकते। तो हम इसको ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है,
इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट नहीं करते। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल चेंज। इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास कुकिंग है। जैसे आपके पास घरों में कुकिंग हो रही होती है, हमारे पास कुछ डिशेस फॉर्म हो रही होती हैं लाइक दैट, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तो अगेन प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, एक बार प्रिपेयर कर लिया, अब इसको ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड irreversible change. Irreversible change, some changes cannot be reversed. Frying an egg is irreversible change because you cannot get the raw egg after you have fried it. आपने एक बार फ्राइड कर लिया, आप अगेन इस फ्राइड एग से रॉ एग कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि हम आइस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे और लिक्विड से किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, आइस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगेन रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकते। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। ये हमारे पास कहलाएगा irreversible change. Now we have a last topic, mixing and separating solid. Now the second last topic we have mixing and separating mixing and separating solids. So here I will use here the two solids, two form of solid. I will mix. Okay, you can see here is two solid, beans, on the other hand is the salt. So first of I will mix some beans with some salt. How can I separate the beans from the salt? I will take the grains of peas first. Second solid I have the salt. Now I will mix these two solids. And how can I separate these two solids? यहाँ पर मैंने जो है पीस ऑफ ग्रेन्स यानी कि कुछ पीस लिए हैं, मटर के दाने लिए हैं और यहाँ पर सॉल्ट लिया है। अब इन दोनों सॉलिड्स को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको किस तरह से सेपरेट करना है। सो आई विल यूज हियर अ sieve. This is a sieve. From this I will separate these two solid. Piece of grains are bigger in size, so you will separate easily. Now I will take these two solid which is the mixture form. So first of all I will separate here. The piece of grain is big in size, so first of all, and the size of salt is very small, so these salts are very easily passed from the holes of the sieve. सॉल्ट का साइज़ बहुत आपके पास स्मॉल होता है तो ये इजीली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पीस ऑफ ग्रेन्स जो होंगे हमारे पास वो इजीली हमारे पास ट्रैप हो जाएंगे सीव पर। देख रहे हैं आप किस तरह से सॉलिड को, यहाँ पे हमने दो सॉलिड यूज़ किए थे, एक सॉल्ट यूज़ किया है और दूसरा हमने ग्रेन्स ऑफ पीस यूज़ किए हैं। इस तरह से हम जो हैं दोनों सॉलिड्स को सेपरेट कर रहे हैं। I notice that the piece of grains are much bigger in size the grains of salt. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि piece of grain का size बड़ा है as compared to the grains of salt. So easily trap the piece of grain from the salt. तो हमारे पास easily separate हो जाएगा from this sieve. यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे sieve यूज़ की है। इस sieve के थ्रू मैं salt और piece of grain को easily separate कर सकती हूँ, दोनों solid को easily separate कर सकती हूँ। I can separate easily these two salt. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन इजली सी हियर, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट किस तरह से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, और पीस ऑफ ग्रेन्स यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने किस तरह से यहाँ पर टू सॉलिड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे टू सॉलिड की फॉर्म ली गई है, टू सॉलिड की फॉर्म ली गई है। यहाँ पर हमने दो सॉलिड्स। अच्छा जी, टॉपिक था हमारे पास मिक्सिंग एंड सेपरेटिंग सॉलिड। ठीक है, मिक्सिंग सबसे पहले हमने सॉलिड्स लिए। यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड जो था हमने पीस ऑफ ग्रेन्स लिए थे, पीस ऑफ ग्रेन्स लिए थे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड हमारे पास सॉलिड फॉर्म थी वो सॉल्ट की थी।
सेपरेट फॉर्म थी, सबसे पहले इनको मिक्स किया गया, उसके बाद थ्रू सीड जो है इसको सेपरेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉल्ट जो होगा वो हमारे पास इजीली पास हो गया था सीड से, और जो हमारे पास पीस ऑफ ग्रेन्स थे वो हमारे पास ट्रैप हो गए थे सरफेस पर। इस तरह से हमने दोनों सॉलिड को सेपरेट कर लिया कि आपके पास मिक्सिंग करें और फिर सेपरेट करें सॉलिड्स को, किस तरह से किया है, बाय द हेल्प ऑफ सीव। Next topic we have mixing and separating solid from liquid. Second last topic I have mixing and separating solid from liquid. Mixing and separating solid from liquid. अच्छा जी, अब आपने सॉलिड फॉर्म को लिक्विड से क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी सॉलिड लूंगी, उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दूंगी और उसके बाद क्या करूंगी, सेपरेट करूंगी, ठीक है। किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक हियर द टी लीव्स, I will take here the tea leaves. I have two substances. First of all, tea leaves and another is the liquid. ठीक है, water. अब यहाँ पे हम लें लिक्विड में से टी लीव्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। लिक्विड में से सॉलिड को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक हियर द टी लीव्स. दिस इज द सॉलिड फॉर्म. And after this I will take a water. Now I will mix this. So liquid completely mixed in water. Liquid completely mixed in water. Now I will separate the liquid from solid. Now I will separate liquid from solid. Again I will use here the sieve, and you can see here the solid separate from a liquid, कि solid किस तरह से liquid से separate हो गया है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमने किस तरह से सॉलिड यहाँ पे टी लीव्स ली गई थी और लिक्विड को मैंने वाटर को मिक्स कर दिया था, और इस तरह से हमने सॉलिड को लिक्विड से क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक आई हैव डिसॉल्विंग. First of all, I have a 2 beakers. First of all, in these 2 beakers, I have a water. इन 2 beakers में हमारे पास क्या है, water है. First of all, I will take a salt in first beaker, and in the second beaker I will take a grains of peas. यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, डिजॉल्विंग चेक करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है हमारे पास डिजॉल्व हो जाता है. So we will take here our 2 beakers, and now we will check from the experiment. I will use here the 2 beakers. In these beakers I will take a water. You can see here easily. Okay. In first beaker I will take a salt. You can see here I will take a salt and dissolve this. And in the second beaker I will take a piece of grain. I will take a piece of grains and dissolve this. अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर में हमने वाटर और सॉल्ट लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिए. वाटर जो है अपने पार्टिकल्स में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपके पास इस तरह से डिसॉल्व हो गया. नाउ यू कैन सी हियर द
सॉल्ट बिकम डिसअपियर। इस तरह से लग रहा है कि मैंने इसमें यहाँ कुछ मिक्स ही नहीं किया है, ठीक है। बट द टेस्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम सॉल्टी, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा वो सॉल्टी होगा। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। बट यू कैन सी हियर इन दिस वाटर द पीस ऑफ ग्रेन एंड दिस इज द साइज ऑफ द पीस ऑफ ग्रेन इज मच बिगर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि साइज जो है एक पीस ऑफ ग्रेन्स का जो है बहुत ज़्यादा बिगर है, तो इसमें इजीली डिजोल्व नहीं हो रहा। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिजोल्विंग, कि सॉल्ट जो है वो इजीली डिजोल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है। नाउ हाउ आई कैन सेपरेट द पीस ऑफ ग्रेन फ्रॉम वाटर, सो वी हैव अ प्रोसेस इज द फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रोसेस यूज करेंगे, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिसॉल्विंग हो गई कि सॉल्ट कंप्लीटली मिक्सड हो गया है वाटर के अंदर, एंड नाउ द सॉल्ट बिकम डिसअपियर, ठीक है। ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू द सॉल्ट बिकम डिसअपियर, कि सॉल्ट बिकम डिसअपियर हो गया, बट द टेस्ट ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेस्ट सॉल्टी। अगर हम टेस्ट करके देखेंगे सॉल्यूशन को तो वो सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। I will use here the filter paper. I will use here the filter paper. Now इस तरह से हम सेट करेंगे। ये आयरन स्टैंड है, ठीक है, ये आयरन स्टैंड है। ये हमारे पास फनल है, यहाँ पे ये फनल सेट की गई है। यहाँ पे बीकर है, जो एम्प्टी बीकर हमने लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वी विल यूज हियर, दिस इज द फिल्टर पेपर। आई विल फोल्ड दिस फ्रॉम दिस प्रोसेस, आई विल फोल्ड दिस एंड सेट इनटू द फनल। फनल में सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे सॉलिड और लिक्विड को, ठीक है। ये हमारे पास डिसॉल्व नहीं हुआ था, हमने यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। यू कैन सी हियर, आपके पास क्या है, अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो वाटर है वो फिल्टर पेपर से पास्ड हो रहा है, और जो पीस ऑफ ग्रेन है वो फिल्टर पेपर पे ही है, वो पास नहीं हो रहे, बिकॉज द साइज ऑफ द फिल्टर पेपर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये पास्ड हो जाएगा और फिल्टर पेपर पर पीस ऑफ ग्रेन्स रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को, कि लिक्विड हमारे पास फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो रहा है और सॉलिड हमारे पास फिल्टर पेपर पे ही सेपरेट हो रहा है। यू कैन चेक दिस, अंदर का दिखाना है। Okay, now you can see this. I will show here. Now you can see this on this filter paper, piece of grain remaining. ठीक है, आपके पास piece of grains remaining है, ठीक है। इस तरह से हमने डिसॉल्विंग में एक्सपेरिमेंट को सेपरेट किया है, ठीक है। पीस ऑफ ग्रेन को सेपरेट किया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ यू विल कंप्लीट द एक्टिविटी बुक वर्क। Activity 5.8, which is on the page number 96. We have discussed these topics: physical states of matter, freezing and melting, reversible and irreversible changes, mixing and separating solid and liquids, and the last topic we have dissolving. So we have completed the chapter number 5. In next class we will start the chapter number 6. Take care a lot. Allah Hafiz.